हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस पर। जी हाँ दोस्तों, मैं कृष्णा सर हूँ और आपने तो हमेशा मुझे इंग्लिश पढ़ाते हुए ही देखा है। मेरे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जो मेरी कोचिंग में आकर के पढ़ते हैं उन्होंने देखा हुआ है कि मैं फ़िज़िक्स भी पढ़ाता हूँ। और आज मैं आप लोगों के सामने भी फ़िज़िक्स के क्लास 11th के एक चैप्टर को कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, वर्क, पावर एंड एनर्जी को लेकर के आपके सामने आ चुका हूँ। और मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा इसको सिंपल से सिंपल तरीके से बताने के लिए। यानी जिसका बेसिक तैयार नहीं है, ये आपने 9th में भी पढ़ा होगा, जिसका 9th भी नहीं तैयार है, या तैयार तो होगा तभी आप यहाँ तक आए हैं, लेकिन मान लीजिए 9th की चीज़ें आप भूल चुके हैं और फिर यहाँ पे आप एंटर कर रहे हैं, आ चुके हैं 11th में आ चुके हैं, तब पर भी मैं आपको इतनी छोटे से लेकर के आगे तक ले चलूंगा जहाँ तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको एकदम समझ में आता रहे, जिसे बिल्कुल भी नहीं आ रहा उसको भी वो आता रहे। तो दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कार्य की। अब जो आपने 9th में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी उससे कुछ अलग है यहां पर फिजिक्स में। और अगर आमतौर पे हम लोग कार्य के बारे में आपसे बात करें कि भाई आप क्या काम करते हो, तो कोई बोलेगा कि मैं पढ़ाता हूं, कोई बोलेगा मैं बिजनेस करता हूं, कोई बोलेगा मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं। यानी कि नॉर्मल जिंदगी में हम लोग क्या करते हैं कि कार्य को अपने नौकरी के साथ जोड़ देते हैं। कार्य का मतलब है कि क्या मैं काम करता हूं, कहां मैं जॉब करता हूं, कहां मैं नौकरी करता हूं। लेकिन भाई साहब यहां पे ऐसा नहीं है, ये फिजिक्स है, मिनटोस जिंदगी है ये। यहां पर चीजें बदल जाती हैं, यहां पर नियम लगते हैं, यहां पर परिभाषित किया जाता है चीजों को। तो यहां पर वैसा नहीं है अगर मेरा काम पढ़ाना है तो ये पढ़ाना क्या हो गया कार्य, नहीं, ये कुछ अलग है। क्या अलग है, चलिए हम लोग यहां पे देखते हैं। कार्य का मतलब होता है, यानी कार्य की परिभाषा होती है बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल। बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। अब देखिए फिजिक्स के अंदर जो यहां कार्य होता है वो दो टाइप से यहां पर हो सकता है। एक तो जब बल नियत हो और एक जब परिवर्तित बल हो। अब नियत बल और परिवर्तित बल क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नियत के बल के बारे में। तो यहां पे मैं यहां पे लिखते हुए आपको समझाते हुए भी चलूंगा। नियत बल द्वारा कार्य। अब देखिए नियत बल का अर्थ होता है फिक्स, है ना। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर 2 न्यूटन का बल लग रहा है, फिर आगे भी 2 न्यूटन का, उसके बाद भी 2 न्यूटन का, लगातार 2 न्यूटन का ही बल अगर लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नियत बल। और आप समझिए बात को, अगर बल लगातार चेंज हो रहा है, कभी 2 न्यूटन का लगा, फिर आगे जाने के बाद 3 न्यूटन का लगा, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, तो वो क्या हो जाएगा, परिवर्तित बल। मेरी बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नियत बल के बारे में बात करेंगे और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि 3 केस होते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, 3 केस होते हैं। 3 केस होने से पहले थोड़ा सा मैं इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं कि बल एक्चुअली आता कैसे है। देखिए, सॉरी बल नहीं, कार्य। तो कार्य को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, किससे लिखते हैं, W से लिखते हैं। तो W इज इक्वल टू होता है F.S। अब आप कहेंगे सर ये डॉट क्या है, तो भाई साहब पहले आप लोग थोड़ा सा वेक्टर मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया होगा, तभी आप यहाँ पर आकर के इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर के अंदर आपको ये डॉट वगैरह पता चलेगा कि क्या है। और जैसे कि हम लोग को पता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ A डॉट बी लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, A डॉट बी कॉस थीटा। अब मान लीजिए किसी को बिल्कुल ये भी नहीं पता है कि भाई हम F डॉट बी बिल्कुल आप नहीं समझ रहे हैं, तो आप इसको और साधारण तरीके से ये समझ सकते हैं, जैसे आपने 9 में भी पढ़ रखा है, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, यानी एफ एस कॉस थीटा। इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। ये कॉस थीटा कहां से आया भाई साहब, कॉस थीटा यहां से आया। ये रूल है, ये तरीका है, वेक्टर के अंदर आप इसको पढ़ेंगे तो ये तरीका है भाई साहब, ये आपको करना ही पड़ेगा। अब यहां पर एफ आप समझ रहे हैं बल है, एस क्या है, विस्थापन है, और थीटा क्या है, थीटा इन दोनों के मध्य लगने वाला कोण है। इन दोनों के मध्य लगने वाला कोण है। यहां तक मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए। 9th में आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी
कि आपसे किसी ने पूछा भाई साहब कार्य क्या है, तो आपने क्या बताया, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर समझिएगा, देखिए उससे भी मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करता हूँ, आपकी पुरानी यादों को ताज़ा करता हूँ। ये देखिए, ये कोई वस्तु है, इस पर ये F लग रहा है इस तरफ, और ये F लगने के बाद भाई साहब इसमें इस तरफ क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखिए ना, ये बल जिस तरफ लगा उसी तरफ क्या होगा, विस्थापन हो गया, तो इज इक्वल टू कार्य। ये क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। तो वही चीज तो है, ये F यहां पर आ गया, S यहां पर आ गया, और cos थीटा यहां से आ गया, आपको पता ही है। और इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला यहां पर निकल आता है ना। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां पर उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं और केस फर्स्ट की बात करते हैं कि व्हाट इज केस फर्स्ट। देखिए, केस फर्स्ट यही वाला है। यही वाले कहने का मतलब है कि जिस तरफ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये देखते रहिए, ये F है, इस ओर S हो रहा है, ये F है और इस ओर S हो रहा है। S मतलब हो रहा है यानी कि विस्थापन हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग इसको, इस केस को सॉल्व करने के लिए क्या निकालेंगे, इसका फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला आपका पहले से निकला हुआ है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और cos थीटा निकालने के बाद हमें क्या करना है भाई, F कितना है, F है, S कितना है, S है, पर cos थीटा यहां पर चेंज होगा। cos थीटा चेंज कैसे होगा, आप समझिएगा बात को, आप बल भी इस तरफ लगा रहे हैं और विस्थापन भी इस तरफ हो रहा है, यानी कि बल भी आप ऐसे ही लगा रहे हो, विस्थापन भी ऐसे हो रहा है, तो बीच में कोई भी एंगल नहीं बनता है, यानी कि क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। 0 मतलब दिस, 0 डिग्री। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत आराम से समझते चलिएगा। कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। जो भी आप कमेंट अपनी प्रॉब्लम्स को करेंगे उनको मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। और अभी तक अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है थोड़ा सा भी, तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। और एक बात और जानने वाली ये है कि आपको इस चैनल पे, इस अकेले चैनल पे सभी सब्जेक्ट की वीडियोस आपको मिल जाएगी। आधी फिजिक्स मैं पढ़ाऊंगा, आधी फिजिक्स एक और सर हैं वो पढ़ाएंगे, और मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी आपको मिलेगा। इंग्लिश तो मेरा है ही, आपको पता ही है। तो सभी के सब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इसलिए आप एकदम इस चैनल से चिपक जाइए, शेयर करिए इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। और देख लो भाई साहब, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे हमारा मोटिवेशन उतना बढ़ता रहेगा और हम उतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने लेकर के आएंगे। चलिए आते हैं अपने एक टॉपिक पे। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं जब कोई एंगल नहीं बन रहा है तो एंगल वहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और भाई साहब एज यू नो, जो 0 डिग्री होता है यानी cos 0 जो होता है उसका जो मान होता है वो 1 होता है। ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा और पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, आपको ये पता ही होगा, तो इसलिए ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, ये देखिए इंटू 1, ये देख लिया। तो भाई साहब क्या हो गया, एफ एस किसका, प्लस का, यानी यहां पर जो कार्य हुआ है इस, ये प्लस क्या शो कर रहा है, ये जो कार्य हुआ वो कैसा हुआ है, धनात्मक कार्य कैसा हुआ है, धनात्मक। अब यहां पर एक प्रश्न मन में उठ सकता है कि सर ये धनात्मक कार्य का क्या होता है। तो यार धनात्मक कार्य हम कैसे किसी को डिफाइन करेंगे, कैसे किसी को एक्सप्लेन करेंगे, तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके यहाँ में थोड़ा सा छोटा सा एक हिंट की तरह कर देता हूं कि आपसे किसी ने पूछ लिया भाई साहब धनात्मक कार्य क्या है या धनात्मक कार्य कब होता है, तो आप चुपचाप ये बता देंगे जब F और S की दिशा सेम हो, सेम मतलब एक ही तरफ हो, तब क्या होगा यहां पे, कार्य धनात्मक होगा, है ना। यानी जब F क्या हो, यानी जो S हो रहा है, यानी जो विस्थापन हो रहा है वो F की दिशा में ही हो, F की दिशा में ही हो। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं
कि जो एस हो रहा है, जो विस्थापन हो रहा है वो किधर हो, वो बल की दिशा में हो जाएगा, तो वहां पे कार्य क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। हमारा कार्य क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए खटाक से। फिर चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड केस की तरफ चलेंगे। डायरेक्ट मैंने इरेज करने के बाद यहाँ पर अब वीडियो आगे कर रहा हूँ मैं, ताकि ज़्यादा समय ना खराब हो आपका। तो हम लोग केस सेकेंड की तरफ चलेंगे। और केस सेकंड क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, केस सेकंड में हम लोग ये करेंगे, आप समझिए बात को, आपने घर्षण पढ़ा होगा। जब आप आगे बढ़ते हैं तो घर्षण क्या करता है, आपको पीछे ढकेलने का प्रयास करता है। ये आपने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में, और यहाँ 11 में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा। इसमें समझिएगा बात को, हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि जब ये एक लाइन है, इस पर ये वस्तु है, ये जब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, ये F लग रहा है इस तरफ, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक ये लग रहा है, यानी घर्षण बल क्या कर रहा है, इसके विपरीत दिशा में लग रहा है। लेकिन तब पर भी ये क्या होती है, वो आगे बढ़ती है। S इधर ही हो रहा है, देखो S उसी दिशा में है, लेकिन यहाँ पर F क्या है, उसके विपरीत दिशा में है। F मतलब फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण क्या हो रहा है, उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। और जब विपरीत दिशा में लग रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एंगल बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मूला क्या था भाई साहब, इसे पता है, W = F S cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए कुछ चेंजेस करेंगे। W यहाँ पर क्या है, ये है, फिर F, और cos थीटा क्या है, यहाँ पर समझिएगा बात को, इस बात को समझने वाली है। यहाँ पर देखिए S किधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, और जो बल लग रहा है वो इसके विपरीत साइड में लग रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये देखो, ये देखो बल, और ये S देखो, ये उधर जा रहा है। तो यहाँ पर ये एक एंगल बनेगा जिसे हम लोग कहेंगे 180 डिग्री, और 180 डिग्री यानी 180 cos 180 का जो मान होता है वो आपको पता ही है, क्या होता है बोलो भाई, होता है -1। और अगर -1 है तो आप समझ रहे हैं, किसी भी कितना भी बड़ा नंबर हो और उसमें अगर -1 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर तो वही आएगा, पर उसका प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। अब क्योंकि पहले से ही प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो उसी को हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे W = बोलो, कमेंट करो क्या करेंगे, बोलो जल्दी बोलो, नहीं बोल रहे हो, चलो। W = F K S पर किसका माइनस का, ठीक है। और ये जो F K है, यानी ये है, ये क्या है, घर्षण है, आपको पता है, गतिक घर्षण है, ये सब आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि 11th फिजिक्स है भाई साहब, बहुत ध्यान से और धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ताकि हमारा कोर्स भी समय पे ख़त्म हो जाए, और धीरे के साथ में तेज भी रहना है ना। ये क्या है, ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक। अब कोई आपसे पूछ लेता है कि भैया ऋणात्मक कार्य क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि जब F और S की दिशा विपरीत हो तो क्या होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। क्या होगा, ऋणात्मक कार्य होगा, है ना। अब इसको आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे, तब फिर हम आगे चलें। चलिए हम यहां पर केस थर्ड की तरफ चलेंगे। अब देखिए केस थर्ड क्या है, केस थर्ड की तरफ चलेंगे। अब केस थर्ड क्या है, समझिएगा बात को। यहां पर विस्थापन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। और यहां पर एक चीज हम ये करेंगे कि एक बल नीचे की तरफ भी तो लगेगा ना भाई, गुरुत्वाकर्षण mg नीचे की तरफ भी लगेगा, किधर लगेगा, नीचे की तरफ भी लगेगा। और विस्थापन किधर हो रहा है, देखो ये देखो, विस्थापन इधर हो रहा है, ये विस्थापन इधर हो रहा है, ये विस्थापन है, ये ऐसे इधर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कोण बना रहा है, इसको ध्यान से देखिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ये यहाँ पर क्या बना रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है ना। यहाँ पर एक बल क्या करती है, पृथ्वी भी किसी की कोई भी वस्तु, न्यूटन साहब ने बताया था, आपको पता है, आप भी हैं, हम सबको क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है नीचे। तो उस बल को यहाँ पे हमने मेंशन किया है
केस 3 में, केस 3 में यहाँ पे मेंशन किया है। तो किधर लग रहा है बल? नीचे की ओर। और भाई साहब हमारा विस्थापन किधर हो रहा है? इस ओर हो रहा है। यानी कि क्या है, बल क्या लग रहा है? लंबवत लग रहा है। 90 डिग्री को लंबवत भी कहते हैं, आपको ये पता ही है। तो बल यहाँ पर क्या लग रहा है? लंबवत लग रहा है ना। और इसी को हम लोग भार भी कहते हैं, आपको पता होगा ये बात, इसी को हम लोग भार भी कहते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग वही काम करते हैं, बड़ा मजा आ रहा है ना। फिर से हम लोग वही करते हैं, W = F(s) cos थीटा। इसी को हम लोग फिर से अप्लाई करेंगे। तो W = क्या, F की जगह पे क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा, S की जगह पे S हो जाएगा, cos थीटा की जगह क्या हो जाएगा? cos 90 हो जाएगा। और जब cos 90 होगा माय डियर फ्रेंड्स, तो cos 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। यहाँ पे लिख सकते हो थोड़ा सा, तुम्हें समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं, cos 90 डिग्री = 0, है ना। कुछ बड़ा ही ब्रैकेट बन गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे, तो cos ये हो गया, ये क्या हो गया? ये 0 हो गया। और आपको पता है 0 का मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ तो महा 0 बड़ा 0, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बड़ा 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे कार्य कितना हुआ? कार्य 0 हो गया। कार्य क्या हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया, बर्बाद हो गया। अब यहाँ पर आप समझ ही रहे हो ना, ये सब कार्य वार कुछ नहीं होता। कुली भी जाता है तो कुली के ऊपर पर क्या होता है? 90 डिग्री। कार्य वार नहीं करता वो, पैसा मत दिया करो। ये देख रहे हो। अच्छा, अब कोई अगर आपसे पूछता है भाई साहब जो कार्य होता है, कार्य 0 कब होता है? प्रश्न है कार्य 0 कब होता है? तो आप क्या बता दोगे? जब F और S के मध्य 90 डिग्री का कोण हो तो, है ना। जब क्या हो? जब F और S के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है, तभी वो क्या हो जाता है? कार्य 0 हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। अब एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि आपसे कोई कह दे कि भाई साहब लंबवत, तो लंबवत भी यही होता है ना। इसलिए यहाँ पर आप लंबवत भी लिख सकते हैं, जब F और S एक दूसरे के लंबवत हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबवत ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका कोई दोनों का मतलब एक ही है, कुछ अलग नहीं है ये। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। और भाई साहब कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को। पहली बार आप लोग के सामने 11th की फिजिक्स लेकर के मैं आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा मोटिवेट करो मुझे। वैसा मोटा वेट मेरा है पहले से, लेकिन थोड़ा सा इस वीडियो का भी वेट मोटा करो। चलो इसको जल्दी से करो। और इसको स्क्रीनशॉट करते हुए या लिखते हुए जो भी आप कर रहे हो, देखो मैं बहुत शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ ये सब चीज़ें। आपको टीचर 3-3 लाइन में लिखवा देगा कि यदि ऐसा हो तो वैसा हो जाएगा, ये कोई अर्थ नहीं है। सीखना आपको है, आप इससे भी सीख रहे हो, आप वो इतनी मोटी नोट्स बना करके भी सीख लोगे। लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह सीखो, शॉर्टकट में सीख लो। और शॉर्टकट में क्या है, ये पूरी चीज़ दे रहा है, शॉर्टकट नहीं है ये, बहुत बेहतरीन है। आप लिखना आपके ऊपर, आपके हिसाब से लिख सकते हो आप। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो। अब आप में से किसी ने कह दिया कि सर एक काम करिए, आप तीनों बलों को एक ही बार में लगा कर दिखाइए। ये कैसे होगा? आज यही है लास्ट यहाँ पर, और ये हम लोग देखेंगे। देखो मान लो हम लोग तीनों चीज़ें, तीनों जो कंडीशन थी, तीनों जो केस थे, उन तीनों को एक ही जगह पे अप्लाई करें तो क्या होगा। देखो बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, समझना बात को, ये सबसे मेन है। देखो क्या हो जाएगा, मान लो, क्या करो, मान लो, है ना, मान ले लो, सम्मान ले लो, लेकिन पढ़ लो इसे, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ा तो मान सम्मान मिलने नहीं वाला। आप देख रहे हो ना, जब हम चलते हैं तो घर्षण बल पीछे की ओर लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। करते क्या है? चलते रहते हैं। यही आपको करना है। आप चलो, जब आप चलो, चलने का मतलब चलते तो हर कोई है, चलने का मतलब क्या है कि जब आप आगे की ओर बढ़ोगे, जो भी आपका टारगेट है उस ओर जब बढ़ो, फिलहाल तो आपका 11th पास करना, 12th पास करना टारगेट होगा, तो जब आप उसके आगे की ओर बढ़ोगे ना, तो बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी जो आपको पीछे की तरफ ढकेलेंगी। वही घर्षण का काम करेंगी, वो आपको पीछे की तरफ ढकेलेंगी। ढकेलना नहीं है, पीछे जाना नहीं है, क्योंकि अगर चलते रहोगे, अपने मार्ग पर डटे रहोगे, तभी सफलता मिलेगी। उस घर्षण से अगर डर गए, पीछे हट गए, तो आप समझो आप सुबह उठ रहे हो, ब्रश करने जा रहे हो, पर घर्षण आपको पीछे ढकेल रहा है, आप नहीं जाओ पीछे, आप आगे जाओ, ब्रश करो। और अगर आप पीछे चले गए तो आप ब्रश नहीं कर पाओगे। यही है, फिजिक्स बहुत कुछ सिखाता है। देखो यहां पर क्या है, एक कंडीशन तो यही वाली है, एफ इधर लग गया, एस इधर आ गया, है ना, एक कंडीशन यही है। एक कंडीशन क्या हो गई कि एफ तो इधर लग रहा है, लेकिन
घर्षण भाई साहब विपरीत दिशा में लग रहे हैं। और एक कंडीशन क्या हो गई कि यहाँ पर mg भी लग रहा है, और जब mg लग रहा है तो ऊपर की ओर भी n लग रहा है। 4 कंडीशंस हो गई। अब चारों कंडीशन को यहाँ पर हम आपको निकाल करके दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे हम बोले, यहाँ पर देखो 4 कंडीशन क्या क्या है, पहले बार देख लो, बहुत ध्यान से देख लो, ना समझ में कमेंट कर दो। चलो देखो, पहला हम निकालेंगे कार्य F के द्वारा, फिर निकालेंगे कार्य F के द्वारा, फिर निकालेंगे कार्य mg के द्वारा, ये है mg के द्वारा, और लास्ट में निकाल लेंगे कार्य n के द्वारा। फॉर्मूला वही है, आपको पता ही है फॉर्मूला, आपको जैसे कि पता है क्या लगाना है, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा। सारा खेल भाई साहब देखो, हर जगह एफ एस तो वही होगा, सारा खेल आपके इसी का है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपके लिए कार्य कुछ भी नहीं है। बेसिक पढ़ रहे हैं आज हम। आपने अगर थीटा निकालना समझ लिया, आपको यहाँ से थीटा समझना पता चल गया कि कैसे थीटा, कौन सा थीटा कहाँ पे बनेगा, कौन सा एंगल कैसे बनेगा, अगर ये समझ लिया, कार्य कुछ भी नहीं है। और अभी तो हम लोग कार्य के फर्स्ट स्टेप पे ही, अभी बहुत आगे तक हम लोगों को पढ़ना है। तो चलो हम लोग यहाँ प्रयास करेंगे इन सबको निकालने का बहुत बेहतरीन तरीके से। और देखो भाई साहब, सबसे पहले क्या करेंगे, एफ के द्वारा ये है तुम्हारा जो फॉर्मूला है वही रहेगा, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो थीटा यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो एफ इंटू, और जो कुछ भी नहीं है यानी 0 है, और 0 का मान 1 होता है। तो आपको पता है जब 1 है उसका मान, तो यहाँ पर जैसे 1 आ जाता और 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाता, तो यही तो आता किसका, धन का, प्लस का। तो इसका ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी हम वही लगाएंगे, एफ इंटू एस यानी इंटू मतलब डॉट कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो एफ 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 सेकेंड वाले में क्या है, एफ क्या है, ये है, एस क्या है, ये है, और कॉस थीटा क्या है, ये देखो कॉस थीटा क्या है 180, बताया था मैंने, कॉस थीटा क्या है 180। तो कॉस थीटा कॉस 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री क्या हो जाएगा, आपको पता है, आप हमें बताएंगे, बताइए। कॉस 180 का जो मान होता है वो क्या होता है, -1। क्या होता है, -1, और इस पूरी की जगह पे -1 हो गया, और ये -1 इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर तो यही आएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग mg की तरफ। W वही चीज़ है, यहाँ वही चीज़ नहीं है, f की जगह पे हमें क्या कर देना है, mg कर देना है, s कर देना है, और cos थीटा की जगह पर mg पर कितना लग रहा है, ये देखो, ये जा रहा है, तो कितना लग रहा है 90, लंबवत है 90 लग रहा है। और cos 90 का मान कितना होता है भाई साहब, cos 90 का मान होता है 0। और आप समझना बात को, यहाँ पे आपने 0 ले लिया, 0 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, सब कुछ मिला करके हो गया महा 0, है ना, बर्बाद। अब देखो कार्य n के द्वारा, अब n के द्वारा कैसे होगा, ये देखो वैसे ही होगा, यही होगा फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग 3 5 करेंगे, f की जगह पे n रखेंगे, s रख दिया, उसके बाद cos थीटा। अब ये देखो भाई, ऊपर की तरफ लग रहा था ना, तो ये भी तो 90 ही बनेगा, क्या बनेगा, 90 ही बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, cos 90, और एज यू नो यही वाला तिगड़ा हम यहाँ भिड़ाएंगे, और फिर से एक बार जिंदगी बर्बाद, है ना। अब यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो भाई साहब सब्सक्राइब करो इस चैनल को अगर नए हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, लाइक तो मार ही डालो, एकदम तोड़ डालो बटन, है ना, ताकि इसके आगे का पार्ट 2 लेक्चर 2 मैं लेकर के आ जाऊँ। ये आज क्या था, ये भाई साहब लेक्चर 1 था, है ना। अभी लेक्चर 2 3 4 5 अरे चलना है, बड़ा लंबा चलना है भाई। इसको अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर वही इंग्लिश पे आ जाएंगे। इंग्लिश तो खैर बढ़िया पढ़ाते ही हैं, इसमें भी आप लोगों ने आज पहली बार देखा है मुझे फिजिक्स पढ़ाते हुए। मैं चाहता हूँ आप आगे भी इसको देखते रहो, है ना। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले एपिसोड में।
अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अब तो लॉकडाउन भी हट चुका है, बहुत समय हो गया हटे। घूमिए उमिए, नवरात्र चल रहा है, अभी सप्तमी अष्टमी सब आएगा, सब भयानक देश घूमिए। चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।